क्लास 9 मैथ प्रश्नावली 1.5 लिखा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन परमेय अपरमेय है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन है 2 ऋण कड़ी में 5 दिया है। ठीक है, तो दी गई संख्या में 2 परमेय संख्या है, 2 क्या है, परमेय संख्या है, जिसमें से कड़ी में 5 क्या है, माइनस अपरिमेय संख्या है। घटाने पर निश्चित की यह अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, मतलब इसको घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, 2 ऋण कड़ी में 5, मतलब 2 में से कड़ी 5 घटेगा नहीं, तो घटाएंगे तो वैसे ही है, कड़ी के साथ आएगा ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। एक ये भी समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे दूसरा दिया है 3 धन कड़ी में 23, और फिर यहाँ ऋण है कड़ी में 23। ठीक है, तो यहाँ पे 3, इसका जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 3 धन कड़ी में 23 ऋण कड़ी में 23। तो इसमें ये दोनों कट जाएंगे तो आ गया 3, 3 क्या हो गया, परमेय संख्या। ठीक है, तो कहने का मतलब जब कड़ी में आएगा तो अपरिमेय होगा, बस ये याद रखना है, कड़ी में कोई भी चीज़ आंसर आएगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा, और बिना कड़ी के आएगा या बट्टे में आएगा तो क्या होगा, परमेय संख्या होगा। ठीक है ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। देखो इसका इसमें गुणा करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, 6 यहाँ लिख देंगे। फिर कड़ी में 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर उधर है, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 3 लिखा हुआ है। फिर इसका जब गुणा हो जाएगा, जैसे 3 का गुणा इसमें हो गया, फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या ना, यहाँ पे 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना 6, फिर 3 का गुणा कड़ी में 2 करेंगे तो 3 कड़ी में 2 हो गया, फिर कड़ी में 3 का गुणा 2 में करेंगे 2 कड़ी में 3 हो गया, फिर कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 2 में करेंगे तो कड़ी में 6 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए ना आप लोग। जैसे इसका इसमें करेंगे पहले में, फिर इसका दूसरे में, फिर इसका पहले में, फिर इसका दूसरे में लिख देंगे, बस हो गया व्यंजक के रूप में। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए और उसके व्यास डी के अनुपात में परिभाषित किया जाए, अर्थात पाई बराबर C/D। तो C क्या है, वृत्त की परिधि है, और D क्या है, उसका व्यास है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो इसका लिखेंगे आप लोग, जब हम किसी भी स्केल या किसी भी युक्ति से लंबाई नापते हैं तब हमको केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C या D अपरिमेय है, अतः इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, C या D अपरिमेय है। ठीक है, इस तरह आप लोग कर लेंगे। ये प्रश्न नंबर 4 भी कर लेंगे। संख्या रेखा पर 9 कड़ी में 9.3 को निरूपित करना है। ठीक है, तो इस तरह से निरूपित करना है इसको बनाने का तरीका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, और इस पे एक चाप लगा लेंगे, उस चाप पे इसका मान 9.3 इकाई दूरी पर होना चाहिए, 9.3 इकाई दूरी उससे ले लिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। ठीक,